नमस्कार दर्शकों, पूंछ विजन चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं निपुण खजुरिया। जैसे कि आपको बताऊं कि 2 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जो है चुनाव नजदीक हैं और जल्द ही कोई कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वो चुने जाएंगे। और आज वो वक्त आ गया है। आपको बताऊं कि सजाद शबनम जो कि रिंकू दीवान के नाम से जाने जाते हैं, तो आज पूरी सहमति के साथ जितने कॉन्ट्रैक्टर थे वो पूरी सहमति के साथ डाक बंगला पूंछ में जो है उनको आज जो है वो प्रेसिडेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। उन्हीं से जानेंगे, उनसे बात करेंगे क्यों तो वैसे तो आज उनका बहुत ही बिजी शेड्यूल था, क्योंकि बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनके साथ यहाँ पे आए हुए थे। डाक बंगला में एक बहुत बड़ी लेवल की जो है मीटिंग हुई और उसके बाद जो है सजाद शबनम जो उर्फ जो है रिंकू दीवान, जिनको जो है आज कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का जो है प्रधान जो है वो प्रेसिडेंट जो वो चुन लिया गया है। तो हमारे साथ इस समय रिंकू जी खुद मौजूद है। उनसे जानने चाहेंगे कि क्या रहा इस इलेक्शन को लेके, उनकी क्या सोच रही है और लास्ट में आज जो नतीजे सामने आए तो क्या कहना चाहेंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जो आपने समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मीडिया की वसादत से आप तमाम साथियों का, जो कि हमारे मीडिया के कर्मचारी पूंछ के जितने भी हमारे जो चैनल हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने देखा होगा पिछले 10-15 दिन से रेगुलरली हम इसकी एक चर्चा चल रही थी इलेक्शन के अकॉर्डिंग। तो हमारी काफी सारी मुश्किलात थी ठेकेदार हजरात की, कि जो पेमेंट के रिलेटेड थी, रेट्स के रिलेटेड थी, काफी सारी मुश्किलात थी। खास करके हमारा नौजवान तबका जो डीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं, काफी सारी तादाद है उनकी, तकरीबन 500-550 प्लस कॉन्ट्रैक्टर हैं डीसी के। तो ए क्लास की ए और बी की प्रॉब्लम तो थी, मगर सी डी की ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो उस सिलसिले में हमने एडमिनिस्ट्रेशन को एक एप्लीकेशन मूव की थी तकरीबन 15 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले डीसी साहब को हमने एप्लीकेशन दी थी कि हम 5 फरवरी को एक इलेक्शन करवाने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का। तो उसमें हमें डाक बंगलों की परमिशन दी जाए और हमें जो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है वो भी प्रोवाइड की जाए। तो डीसी साहब ने भी उसमें हमें अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एक फैसिलिटी जो प्रोवाइड की इस डाक बंगलों में। तो उसी सिलसिले में आज 5 को जो हमारा इलेक्शन का वोटिंग का दिन था, तो उस सिलसिले में हमारे 400-450 से प्लस कॉन्ट्रैक्टर्स हजरात यहाँ पे थे, जिसमें सीनियर कॉन्ट्रैक्टर भी थे, सीनियर ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे हमारे। तो उनका एक मुश्तरका फैसला ये था कि हमें इस प्रेसिडेंट के जो काबिल उन्होंने मुझे समझा, उन्होंने मुश्तरका तौर पे मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट चुना। मैं उन तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिस काज के लिए उन्होंने मुझे चुना। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, गवर्नमेंट लेवल, जहां जहां से भी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, पूरा तावन करेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी, सेंटर इवन के सेंटर भी हमें अगर इनके लिए अप्रोच करनी पड़ी तो उनके लिए अप्रोच करेंगे। फंड्स के रिलेटेड, काम के रिलेटेड, जो भी इनके इश्यूज है उन पे हम इंशाल्लाह खरा उतरेंगे। तो इस इलेक्शन में रिंकू दीवान के खिलाफ जो अपोजिशन हुई है, जो अपोजिशन की है लोगों ने, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए। देखिए, अपोजिशन हर जगह होती है। आप समझेंगे कि 600 के 600 ठेकेदार मुझे ही चुने, वो भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 600 में से अगर मेजॉरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर 500, 450 कॉन्ट्रैक्टर, 500 कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ, और अगर उसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई जो नहीं आ सकते, जिसमें लेडीज के कार्ड ज्यादा है, उनकी रिक्वायरमेंट तब थी कि अगर तो वोटिंग होती, नेट टू नेट फाइट होती। मगर जब मेजॉरिटी ने फैसला ही वन साइड किया, तो अब वहां पे 2-4-5 कॉन्ट्रैक्टर हमारे खिलाफ भी अगर होंगे तो हमें उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि अपोजिशन थोड़ी बहुत ही तो होती है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर, उनमें ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, मैं आपके मीडिया की वसादत से गुजारिश करना चाहता हूँ, उनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं कि जिन्होंने 70 बिलो काम लेके 2.5 साल से उन लोगों को सफर कराया। 5-5 हजार लोग सफर हैं उस एरिया में, अभी तक वो रोड कंप्लीट नहीं किए हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जिन्होंने नबार्ड में 40% बिलो टेंडर लिए हैं और आगे सैपलेट किए हैं। उन्होंने 40% खुद रोड ली, उसके 50 आगे सैपलेट कर दी 10% कमीशन पे, जिसमें अर्थ कटिंग की जो मेजर काम है, लुक का काम था, मेटलिंग का काम था, वॉलिंग का काम था, उसमें तो आप पिछले हफ्ते जब एमएलए साहब की मीटिंग भी थी, एमएलए साहब ने भी वाज़िह अल्फाज में उनको कहा कि आप कॉन्ट्रैक्टर हजरात जो भी हैं, एक बेहतरीन सेटअप बनाएं, रेट में बनाएं। मैं किसी किस्म का जो लो क्वालिटी वर्क्स है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अपने कंस्टिट्यूंसी में। इसलिए उन्होंने भी इस मतलब एक सख्ती से डायरेक्शन पास की हुई है डिपार्टमेंट को कि जो भी काम होंगे क्वालिटी वर्क काम होंगे। ये नहीं है कि आप अर्थ कटिंग करके निकल गए, आज की डेट में जब तक आप कंप्लीशन टाइम में नहीं देंगे तो आप वैसे ब्लैक लिस्ट है।
हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं कि इन इस तरह के ठेकेदारों को देखा जाए, नोटिस लिया जाए कि जिन्होंने काम लिए हैं अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुए, अर्थ कटिंग की हुई है, ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो कर ही नहीं रहे हैं, जिसमें पैसा असली पैसा लगता है। अब वहां पे जब जहाँ पे खर्चा एक्चुअल खर्चा है वहां पे ये भाग रहे हैं। तो इस तरह के लोग तो समाज में भी होते हैं, हर माशरे में होते हैं, ठेकेदारी में भी हैं, तो उनसे हमें कोई गिला गुजारी भी नहीं है। तो अब रिंकू दीवान जो है कॉन्ट्रैक्टर का स्थान चुन लिया गया है, तो लगता है कि अब डेवलपमेंट जो तरक्की है वो तेजी से होगी और ठेकेदार जो है अपना काम है ईमानदारी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो ये है कि हम गवर्नमेंट के साथ मिल के, इस वक्त आप देखें कि हमारी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला की क़यादत में इस वक्त गवर्नमेंट बनी है। उनकी भी डायरेक्शन है, खास करके हमारे एमएलए साहब जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हर एक रोड, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत ज्यादा फोकस है उनका। तकरीबन 50 से 60 रोडें उन्होंने नई सैंक्शन की हैं। उनका भी यह फोकस है कि अच्छा काम हो। अगर हमें काम की दिक्कत ही नहीं, हमारे खजूरिया साहब, आप मीडिया के साथ से मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर 20 कॉन्ट्रैक्टर में 50 काम लगे हुए हैं, काम की दिक्कत ही नहीं है। सरकार कह रही है जितना आप काम कर सकते हैं करो, मगर अच्छा रेट लो, अच्छे रेट में करो, क्वालिटी वर्क काम करो। ये नहीं है कि आप 50 बिलो कर दो, जिसमें से अच्छा मलाई खा ली, तो जिस वक्त जो बाकी काम एक्चुअल काम है वो वहीं का वहीं पड़ा रहे। मतलब डेवलपमेंट जरूर होगा, डेवलपमेंट इंशाल्लाह बेहतर डेवलपमेंट होगी, पूंछ में तरक्की का निजाम चलेगा इंशाल्लाह सर। हमारी उम्मीद है ये कि हमारी पूरी उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर निजाम होगा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने किस तरह से रिंकू दीवान साहब जो आज इलेक्शन नहीं मैं कहूंगा सिलेक्शन हुई है, और कम से कम 450 से 500 से लगभग जो है ठेकेदार यहाँ पे इकट्ठे हुए थे डाकबंगला हाल में, यहाँ मीटिंग हाल में यहाँ एक मीटिंग हुई। उसके बाद सभी जो 500 ठेकेदार, यहाँ 450-500 ठेकेदार जो इकट्ठे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे सिलेक्शन करते हुए ये कह दिया है कि हमारा अगर प्रेसिडेंट कोई रहेगा तो वो रिंकू दीवान, जिनका नाम मैंने आपको पहले बताया था सजाद शबनम उर्फ रिंकू दीवान, जो आज पूरी तरह से यहाँ मीटिंग हॉल में चुन लिए गए, और आज जो है कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जो प्रधान जो रहेंगे वो रिंकू दीवान यानी कि शबनम जी रहेंगे। साथी रिपोर्टर शाहनवाज बांडे के साथ मैं निपुण खजूरिया, डाक बंगला, पुंछ। बरादरी यहाँ गठी हुई है, हम डिवीजन के अंदर हैं, और हमारी जो एक इलेक्शन प्रोसेस जो चल रहा था पिछले 2 महीने से, उसमें हमारी एक कमेटी बनी और कमेटी के सदर जो थे कुलजीत ठाकर थे, और जितनी भी कमेटी यहाँ बनाई गई थी उसमें हमारे जफर साहब जो हैं ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं, जावेद साहब हैं, खान साहब हैं, और ये हमारे फारूक ये अपने मंजूर भाई हैं, हमारे एक पुराने जो हमारे सचिन साहब जो हमारे प्रेसिडेंट पुराने थे अपने प्रदीप शर्मा जी, उनके साहबजादे हैं, सैयद अकबर खान साहब हैं, जावेद साहब हैं, ये हमारे खान साहब हैं, पीर मशकूर साहब हैं, मुख्तार साहब हैं, आरिफ साहब हैं, और ये जितने भी लोग हैं, रफीक साहब हैं और जफर साहब हैं, जितने भी ये हमारे साथी यहाँ शोएब भाई है, और भी जितने साथी हमारे बाहर खड़े हैं। हमारा मकसद ये था कि हम एक पीसफुल इलेक्शन करवाएं, और जिससे ये है कि डेमोक्रेसी एक सेटअप जो होता है उस तरीके से हम चलें। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हमारी ठेकेदारों के अंदर कि हमारी एक पार्ट जो हमारा बना है, हमारी जो पॉलिटिशियन जो यहाँ पे खेली जा रही है, हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ जो हमारा जितनी भी ठेकेदार बरादरी है इसके साथ एक खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। इससे हमने ये सोचा कि आज सुबह ही, पहले इलेक्शन की डेट जो है 22 हुई, 22 के बाद 25 हुई, 25 के बाद कुछ रजिस्ट्रेशन बकाया थी, उसकी वजह से डेट जो है कमेटी ने 5 से एक्सटेंड करके 11 को रखी। हम सारे मुतफिक हो गए उस कमेटी पे। तो आज सुबह ही हमने सुना कि वहां पे इसके अंदर डा बंगले के अंदर कुछ लोगों ने क्या किया, चंद लोग इकट्ठे हो गए, तो एक आदमी को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। अगर नॉमिनेट करना भी है, उसने फॉर्म भरा हुआ है, प्रॉपर तरीके से वो चले तो चलो हम भी माने कि जी ठीक है, आप एक कमेटी बनी है, आप हमारे प्रेसिडेंट हैं। हमने उस वक्त भी फैसला किया, उसमें हमारे 3 लोग थे, जावेद साहब थे, अपने क्या नाम है अकबर साहब थे, और उसके साथ साथ में रिंकू दीवान था। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये बॉडी अगर हमारी बनाई गई है, इसका मकसद क्या है? अगर वो जबरदस्ती आके 10 या 15 या 20 या 30 लोग, 800 आदमी की रजिस्ट्रेशन इस वक्त तक होने जा रही है, जिसमें से 400-500 क्रॉस हो चुके हैं। अगर आगे भी रजिस्ट्रेशन होने, मुझे बताओ कि क्या 50 आदमी के ऊपर कोई प्रेसिडेंट बन सकता है? क्या 100 आदमी के ऊपर प्रेसिडेंट बन सकता है? जब तक ये 500 या 800 आदमी पूरे वोटिंग ना करें,
तो हमारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। जब हमने वहां हालात देखे तो यहाँ पे भी हमारा एक भाई था जावेद, इसने भी कंटेस्ट किया हुआ था, ये भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो जब लोगों सारे और सब ने देखा तो लोगों ने भी इकट्ठा होकर उन्होंने कहा जब आप अपना प्रेसिडेंट बनाते हो तो हम अपना प्रेसिडेंट बनाएंगे। उन्होंने बनाया यहाँ पुंछ का इनको, और मंडी की जितनी भी आवाम है मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे गले में भी हाथ डाला कि भाई मंडी के आप हमारे प्रेसिडेंट आप। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं मीडिया की वसादत से मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूं कि ऐसे कोई सिस्टम नहीं चलेगा, ऐसे ना हमारी कोई यूनियन होगी ना हम इस ऐसी यूनियन को हम बर्दाश्त करेंगे। अगर वो अपना प्रेसिडेंट बनाते हैं तो उनको सलामत रहे, हम अपने जो लोग हैं हम अपने तरीके से काम करेंगे। मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ, शुक्रिया। जो इलेक्शन होने जा रहा था काफी अरसे से रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही थी, सारा सिस्टम स्मूथली चल रहा था। तो आज ठेकेदार जब हम यहाँ पे आए तो पता चला हमें कि भाई उधर कोई दूसरा प्रेसिडेंट बना रहे हैं जो हमारे अपोजिशन में था। तो ठेकेदार हजरात ने यहाँ मुझे बुला के मुझे हार डाले और मुझे कहा कि आप हमारे प्रेसिडेंट हो। तो हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर इनने हमें इस काबिल समझा है। लेकिन अगर आज के बाद भी कोई हमारा इलेक्शन जो है वो स्मूथली चलता है, हम उसके लिए भी हाजिर हैं। हम उसके लिए भी एक कंटेस्ट करेंगे और एक सिस्टम के साथ आना भी चाहते हैं। अगर कोई ऐसे आना चाहता है उसको हम ऐसे नहीं आने देंगे, हम उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ना ही ये किसी को गलतफहमी है कि कोई कहे कि हम गुंडागर्दी के जोर से हम यहाँ आएंगे, हम बिल्कुल यहाँ नहीं आने देंगे। हमें ना तो मंजूर। अपने ठेकेदार हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझाया और मैं इनकी जो उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा।